हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज है मंडे और आज हमारे यहाँ पे कल बसंत पंचमी की पूजा हुई थी और जागरण था और आज माँ सरस्वती का विसर्जन है। तो हमारे गली में देखो सब अभी लास्ट में पूजा कर रहे हैं और अभी माता रानी का विसर्जन होगा। तो माता रानी जब आती हैं तो बहुत रौनक हो जाता है और जब जाती हैं ना तो सूना-सूना सा लगता है। तो और बहुत अच्छा लेकिन पॉज़िटिव सा मतलब माहौल हो जाता है, पॉज़िटिव सा माइंड हो जाता है और माता रानी जा रही हैं और आई होप बहुत सबको ज्ञान बुद्धि सब दे कर के जाएँगी और हम सब अपने-अपने जीवन में उस ज्ञान के बल पे आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरुआत करती हूँ और आप आई होप आप लोगों के यहाँ भी सरस्वती पूजा ऐसी ही मनाई जाती होगी। हमारे इधर तो बहुत अच्छे से मनाई जाती है, जैसे मूर्ति बैठती है, जागरण होता है और अब आज विदाई हो रही है। आज 3 तारीख हो गई है और ये 3 फरवरी का ब्लॉग है और उसके बाद माता रानी की विदाई के बाद फिर घर के काम सब तो पहले ही हो गए थे सुबह ही और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी दुकान पे और मुझे ये वाला जो साड़ी है, ये नेट की साड़ी है एक कस्टमर की और मुझे इसका ब्लाउज़ सिलना है। तो मैं इसका भी ब्लाउज़ कटिंग करके रख दूँगी और अभी आज मुझे टाइम मिलेगा तो इसको सिलूँगी और नहीं तो फिर मैं इसको कल सिलूँगी क्योंकि आज मुझे थोड़े और काम है और थोड़ी मुझे तबीयत आज सही नहीं लग रही है मेरी। तो मैं आज इसको शायद मुझे मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं इसको भी कटिंग करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने जीवन की कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि आपको अगर अपने जीवन में इनको आप उतारते हो, इस उपाय इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हो तो आपको अपने जीवन में ना सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप हाउसवाइफ़ हो, चाहे आप बिज़नेस वूमेन हो, आप कैसे एक बिज़नेस वूमेन बनो मैं ये भी बताऊँगी आपको। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना आप घर बैठे रहने से कुछ भी मतलब काम नहीं चलता है। आप जितना घर बैठोगे और उतनी आपकी जो परेशानियाँ हैं ना और बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि आप घर में हो या काम कर रहे हो कहीं, आप कुछ भी करो लेकिन अपने पैरों पे खड़े हो, अपने कमाना सीखो, तभी ये दुनिया आपकी वैल्यू करेगी और आप खुद भी अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ बताऊँगी, कुछ मतलब टिप्स आपको मैं दूँगी जो कि अगर आप फ़ॉलो करते हो तो आपको अपने अंदर खुद के अंदर बदलाव महसूस होगा और आप अगर असफलताओं से परेशान हैं तो अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं तो आपको अपने जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी है, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स देखो, आप कुछ भी काम शुरू करो या फिर आप हाउसवाइफ हो, आपको जो सबसे पहला काम करना है ना, वो ये कि खुद की कद्र करो। कभी-कभी क्या होता है कि आप जितनी भी हाउसवाइफ होती है, घर में करती रहती है, काम करती रहती हैं, सबकी कद्र करती हैं, लेकिन उनकी कद्र शायद उतनी नहीं होती है जितनी वो डिज़र्व करती हैं। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि उनमें खुद में इतना नेगेटिव आ जाता है ना मन में कि शायद हमारी ही गलती होगी या ये वो। और कई बार तो ऐसा होता है, कुछ तो रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हम उनकी इज्जत करते रहते हैं, हम उनकी सब कद्र करते हैं, लेकिन उनको हमारी कोई परी नहीं होती है। तो इसलिए देखो, सबसे पहले तो अपनी कद्र करो। दूसरे से उम्मीद रखने से बेहतर है खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि खुद से रखी हुई उम्मीद कभी टूटती नहीं है। और खुद को सबसे पहले अपने आप की कद्र करो, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करोगे तो कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और मैं तो कहती हूँ, आज के टाइम पे अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है, तो आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। ये बहुत ज़्यादा कड़वा है और सुनने में ना बुरा भी लगता है। मुझे भी पहले लगता था कि हम अपनों से ही उम्मीद करना कैसे छोड़ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो वक़्त इतना बुरा आया कि मुझे मतलब मैं कहती हूँ मैंने खुद नहीं सीखा, मुझे वक़्त ने सिखा दिया। और ये अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना आप दूसरों से उम्मीद रखते हो ना,
उतना ही आपको दुःख मिलता है। और जितना आप दूसरों के पीछे भागते हो ना, उतना ही आपको दुःख मिलता है। अगर आप किसी भी मतलब देखो, अगर आप ससुराल में हो, जो भी हो, आप हाउसवाइफ हो, किसी की कितनी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मतलब रिश्तेदारों की इतनी ज़्यादा कदर करते हैं, लेकिन वो उनकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे लोगों को ना भाड़ में जाने दो। मैं तो सीधे कहती हूँ, भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को। जो आपकी कदर नहीं करता, उनकी आप भी कदर ना करो। बस तभी उनको अकल ठिकाने आनी है, वरना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए करते रहो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा है कि बस उतना ही मतलब रखो कि जितना ज़रूरत है। नहीं तो हद से ज़्यादा ना किसी को आप पूजा करोगे ना, तो फिर वो सर के ऊपर तांडव ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। और देखो, जो दूसरा है वो ये कि कम बोलना, जितना हो सके कम बोलो। क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और उन वो ना बहुत ज़्यादा बोलने के बाद फिर कभी-कभी पछताते भी है कि अरे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। कभी कोई बात ऐसी होती है जो हम सबको नहीं बतानी चाहिए, कुछ बात अपने तक ही रखनी चाहिए। तो कभी ये चीज़ें ना होती है, तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप कम बोलो, ठीक है? और तीसरी चीज़ है वो ये कि किसी की बुराई मत करो। क्योंकि अगर कोई दूसरा इंसान आपकी बुराई कर रहा है ना, तो आप यकीन मानो कि किसी और के सामने ना वो आपकी भी बुराई कर रहा होगा। और बुराई करने में होता ही क्या है, एक बात बताओ, सिर्फ़ टाइम वेस्ट होता है। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, कोई चीज़ उसकी अच्छी नहीं लग रही है, तो इग्नोर करो, उससे बोलना ही बंद कर दो। मैं तो ये मानती हूँ, उससे बोलना ही बंद करो। किसी की बुराई करने से तो लाख गुना अच्छा है ये। और ना बोलना सीखो। जो चौथी चीज़ है वो ये कि ना बोलना सीखो। कभी-कभी क्या होता है कि हम ना मतलब किसी को बुरा ना लग जाए, उसके पीछे ना उनके किसी काम को ना नहीं बोलते हैं, चाहे हमारा खुद का नुकसान हो जाए, चाहे खुद का हमारा मेंटल हेल्थ की झंड बन जाए। मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि मतलब उस मेंटल हेल्थ की ना हमारी चाहे बैंड बज जाए, लेकिन हम मतलब दूसरे को नाराज़ ना हो, इसके चक्कर में ना हम अपना बैंड बजा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ना बोलना भी आना चाहिए और ना बोलना भी सीखना चाहिए। पाँचवीं चीज़ है वो ये कि जल्दी जवाब मत दो। कभी ऐसा होता है कि लाइफ में किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या फिर कोई और बात हो जाती है, या फिर कोई आपसे सलाह-मशवरा करता है, तो आप किसी को भी ना तुरंत जवाब मत दो। उस टॉपिक पे सोचो, समझो और उसके बाद कोई भी चीज़ बोलो। पाँचवीं चीज़ है कि अपने काम पर ध्यान दो। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस चीज़ पे फ़ोकस करो। आपका जो भी बिज़नेस है, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम में अपने आप को अपग्रेड करो। उस काम में अपने आप को फ़ोकस करो आगे बढ़ने के लिए। फालतू की चीज़ों में ना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जो कर रहे हो, उस चीज़ में टाइम को इन्वेस्ट करो। और जो देखो, जो छठी चीज़ है वो ये कि किसी से ना बहस मत करो। अगर आप मान लो ना कि कोई व्यक्ति ना मतलब जिसको आप नहीं समझा सकते, जो है ही ऐसा जिसमें बुद्धि ही नहीं है, और बेफ़िज़ूल में आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो, अपना दिमाग वेस्ट कर रहे हो, उनको कुछ पल्ले पड़ना नहीं है, तो ऐसे लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। पीछे हट जाओ और अपने काम में फ़ोकस करो। समय सबको जवाब दे देता है, वक़्त ऐसी चीज़ है ना कि सबको जवाब दे देता है, तो बहस फ़ालतू का मत करो। और जो 7वीं चीज़ है वो ये कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे ना अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। फालतू लोगों के पास बैठने से, मोबाइल में टाइम पास करने से अच्छा है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आप अपने काम की चीज़ों, मोबाइल में भी आप अपने काम की चीज़ें देख सकते हो जो आपके काम से रिलेटिव हो। तो ऐसी चीज़ों को देखो, पढ़ो, तो आपकी जो ज्ञान है ना वो बढ़ेगा, आपका मन शांत रहेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। जो 8वीं चीज़ है वो ये कि सुनने की आदत डालो। कभी-कभी क्या होता है कि हमें पता है हमारे पास कितना ज्ञान है, लेकिन दूसरा जो हमें दे रहा है ना, वो भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग क्या होते हैं कि बस अपनी-अपनी बोलते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते। जितना अपना बोलना ज़रूरी है, उससे
दूसरों की भी बातें सुनो, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका बोलना। तो आई होप आपको बहुत ये सारी बातें बहुत मोटिवेट करेगी।